दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे क्रोम एक्सटेंशन के बारे में जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है और आपके काम को कुछ ही सेकंड्स में पूरा कर सकता है। सिर्फ एक क्लिक में आप अपने ऑनलाइन टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों इस एक्सटेंशन का नाम है मर्लिन चैट जीपीटी। दोस्तों ये एक्सटेंशन एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर्स दिए हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकते हैं। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू। इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है राइट फास्टर एंड स्मार्टर ईमेल्स ऑन जीमेल। इसका यूज करके आप एक परफेक्ट, कंसाइज और एक इफेक्टिव ईमेल कंटेंट तैयार कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में। और इसके साथ साथ आप ईमेल्स का रिप्लाई भी कर सकते हैं, फास्ट रिप्लाई, एआई टेक्नोलॉजी की हेल्प से। इसका जो तीसरा फीचर है वो है एआई रिस्पॉन्स ऑन गूगल सर्च। अगर आप कुछ भी गूगल पे सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट के साथ में आपको ये एआई रिस्पॉन्स भी शो करेगा। इसके बाद आता है वेब चैट और डॉक चैट। वेब चैट का यूज करके आप किसी भी वेबसाइट को समराइज कर सकते हैं और डॉक चैट का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट यहां पर अपलोड करके उनकी एक समरी जनरेट कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आपको उसमें से कोई डाउट भी आता है किसी भी पॉइंट पर तो आप उसको यहां पर रिजॉल्व भी कर सकते हैं। इसके कुछ और फीचर्स की बात करें तो उसमें आता है यूट्यूब समराइजर और ब्लॉग समराइजर। यूट्यूब समराइजर का यूज करके आप यूट्यूब वीडियोस को समराइज कर सकते हैं, उनकी समरी जनरेट कर सकते हैं। और ब्लॉग समराइजर का यूज करके आप लेंदी आर्टिकल, एसेज, कोई ब्लॉग पेज या फिर कोई डॉक्यूमेंट उसको समराइज करके उसके की पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर प्रोफेशनल हैं और आप अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं तो मर्लिन का ये एक्सटेंशन आपका एआई असिस्टेंट बन सकता है। तो ये सारे फीचर्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष और स्वागत करता हूँ आपका टेक्नोटॉनिक चैनल पर। दोस्तों आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पे आ जाना है जिसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऐड टू क्रोम का, इस पर आपको क्लिक करना है और इस एक्सटेंशन को अपने क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको आपको स्किप करते जाना है। एक्सटेंशन को आपको यहाँ से पिन कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद जब आप अपना जीमेल ओपन करेंगे और यहाँ कंपोज विंडो में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिखेगा लॉगिन का, और सेंड बटन के साथ में आपको मर्लिन का आइकन भी दिख जाएगा। तो सिंपली हमें क्लिक करना है लॉगिन पर। साइन अप बटन यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और अपना नेम, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड यहाँ पर सेट करके मर्लिन की वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर करेंगे। तो ईमेल आईडी के बाद हमें अपनी वेरीफाई करनी है, जिसके लिए हम अपना जीमेल ओपन कर लेते हैं। मेल हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी हमारी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ से हम इसके पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब हम आ गए हैं इसके डैशबोर्ड में और यहाँ पर हमें 51 रिक्वेस्ट डेली अलाउड हैं जो कि इसके फ्री प्लान में है। इससे ज़्यादा करने के लिए आपको इसके पेड प्लान को परचेज करना पड़ेगा। 51 रिक्वेस्ट भी बहुत है, आप अपने डेली वर्क के लिए नॉर्मली इसको यूज़ कर सकते हैं इसके फ्री प्लान को। यहाँ से ये सब टैब हम क्लोज कर लेते हैं और अब हम अपने जीमेल को एक बार दोबारा से यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कि इसको ऐड करने के बाद हमारे जीमेल अकाउंट के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो अब हम यहाँ पर अगर ईमेल कंपोज करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपोज विंडो के अंदर यहाँ पर कुछ नए ऑप्शंस इसमें ऐड हो गए हैं जो कि मर्लिन की तरफ से यहाँ पर आ रहे हैं। ये फॉर्मेटिंग के जो यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस भी आ गए हैं, क्रिस्प फॉर्मेट, सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोफेशनल टोन। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये हमारी एक बेटर ईमेल कंटेंट लिखने में हमारी हेल्प करेंगे। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया इसने कंटेंट ऑटोमेटिकली टाइप करना स्टार्ट कर दिया। उसी तरह से हम इसको अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करेंगे और जो कंटेंट हम लिखना चाहते हैं हमें सिर्फ इसको डायरेक्शन देनी है। ये ऑटोमेटिकली एआई टेक्नोलॉजी की हेल्प से उस कंटेंट को एक परफेक्ट वे में यहाँ पर टाइप कर देगा और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारा ईमेल कंटेंट तैयार हो जाएगा। हमें सिर्फ सेंड बटन पे क्लिक करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर क्रिएट बटन पे क्लिक करना है और इस ईमेल के अंदर जो भी कंटेंट हम लिखना चाहते हैं उसके की पॉइंट्स आपको इसमें लिख देने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने बैंक में कोई कंप्लेंट की थी जिसको लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसके लिए मैं अपने बैंक मैनेजर को एक एप्लीकेशन लिखना चाहता हूं और ईमेल करना चाहता हूं उनको। तो उसके लिए मुझे एक कंटेंट यहां पर चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहां पर लिख दिया है राइट एप्लीकेशन टू द बैंक मैनेजर ऑफ XYZ बैंक, कुछ भी हो सकता है, फॉर इमीडिएट एक्शन ऑन माय कंप्लेंट नंबर। अगर कोई कंप्लेंट नंबर है तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पर। इसके बाद अपना नेम, फिर बैंक अकाउंट नंबर लिख दिया। तो जो भी डिटेल आपके पास है वो हमने लिख दी। बेसिकली हमें यहाँ पर वो की पॉइंट्स लिखने हैं जो कि हम बैंक मैनेजर को कहना चाहते हैं।
तो ये सब लिखने के बाद आपको यहाँ पर ये एक एरो बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पर ये मैजिक देखिए, इसने ऑटोमेटिकली आप जो भी कहना चाहते हैं उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग एक ईमेल कंटेंट इसने तैयार कर लिया है। तो आप इस कंटेंट को पढ़कर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही ओरिजिनल लिखा हुआ है जैसे कि एक ह्यूमन लिखता है। डियर बैंक मैनेजर एंड आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन टू माई कंप्लेंट नंबर यहाँ पर ले लिया, अपनी डिटेल ले ली जो हमने ऐड की थी। कंप्लेंट पर इमीडिएट एक्शन के लिए भी लिख दिया है यहाँ पर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इमीडिएट एक्शन ऑन दिस कंप्लेंट एट इज हैज़ बिन पेंडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। तो सारी चीज़ें यहाँ पर इसने वो लिखी हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन के अंदर होनी चाहिए। इसने ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपको ऐड करके दे दी हैं, मैनुअली आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कंटेंट इसने हमें सजेस्ट किया है, आपको अगर ये पसंद नहीं आता तो यहाँ रीजनरेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो तुरंत कुछ ही सेकंड के अंदर ये ऑटोमेटिकली एक दूसरा नया कंटेंट आपको यहाँ पर ऐड करके दे देगा। अब ये जो इसने कंटेंट दिया है, इसमें उन्हीं बातों को इसने कुछ अलग लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट करने की कोशिश की है और इसमें कुछ नई बातों को भी ऐड कर दिया है, जैसे आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड अपडेट द स्टेटस ऑफ माई कंप्लेंट एंड द स्टेप्स बीइंग टेकन टू रिजॉल्व द इशू। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको इसने अलग लैंग्वेज में प्रेजेंट किया है। डिलीट करने के लिए यहाँ पर क्लियर का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर मैं अकाउंट्स मैनेजर हूँ और मुझे बैंक से रेगुलरली मंथली अपनी बैंक स्टेटमेंट मंगवानी होती है ईमेल पर, तो उसके लिए मुझे बैंक मैनेजर को ईमेल करना पड़ता है। तो उसके लिए ईमेल कंटेंट लिखने में मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है और अगर इंग्लिश थोड़ी वीक हो आपकी तब तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि फिर आपको सोचना भी पड़ेगा कि जो आप कहना चाहते हैं उसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में। और अगर आप लिखने में कोई गलती कर देते हैं तो जिसको आप ईमेल कर रहे हैं उस पर आपका गलत इंप्रेशन जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बस मुझे यहाँ पर इतना लिखना पड़े कि मुझे कौन से मंथ की स्टेटमेंट चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली एक परफेक्ट और एक प्रोफेशनल ईमेल मुझे तैयार करके दे दे। दिस कैन बी स्पेशली हेल्पफुल व्हेन यू नीड टू सेंड एन ईमेल क्विकली। तो बैंक स्टेटमेंट लेने के लिए इसने एक शॉर्ट ईमेल यहाँ पर तैयार कर दिया है जिसे मैं इजीली सेंड कर सकता हूँ। तो कौन से मंथ की स्टेटमेंट चाहिए वो उसने यहाँ पर मेंशन कर दिया है और नीचे लिख भी दिया है, आई रिक्वायर this statement as I need to review my financial transactions during the period for personal accounting purpose. I would appreciate if you could provide me the statement as soon as possible for my records. तो एक सिस्टमेटिक तरीके से इसने हमारी बात को प्रेजेंट कर दिया। रीजनरेट पे क्लिक करेंगे तो इसी बात को इन डिफरेंट वे यहाँ पर ये टाइप करके हमें दे देगा। तो जो भी कंटेंट आपको पसंद आए उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बैंक का मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आप यही लिखेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपका मैटर है। आप प्रोफेशनल ईमेल लिख सकते हैं, कोई सेल्स से रिलेटेड अगर आपको ईमेल लिखना है तो उसकी प्रोडक्ट के यहाँ पर की पॉइंट्स लिख दीजिए, उसका सेल्स का ईमेल तैयार करके आपको दे देगा। मतलब हर तरह का ईमेल आप यहाँ पर लिख सकते हैं और जितनी बार आप रीजनरेट पे क्लिक करेंगे उतनी बार आपको ये नया कंटेंट अलग तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड करके देगा। जो भी कंटेंट आपको बेस्ट लगे उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो बार बार हम रीजनरेट पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर इसने हमें एक डिटेल में ईमेल कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। तो ये बेनिफिट है इस एक्सटेंशन का जिसको हमें ऐड करके यहाँ पर एआई टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने ईमेल कंटेंट को लिखना है और अपने टाइम को सेव करना है। मान लीजिए मैं अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना चाहता हूँ और उसके लिए एक प्रमोशनल ईमेल मुझे तैयार करना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखूंगा और मेरा चैनल किस तरह का है उसके बारे में यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स लिख दूंगा। तो ऑटोमेटिकली ये वो सारी बातें लिख देगा जो कि मैं कहना चाहता हूँ और कुछ ही सेकंड्स के अंदर मुझे एक प्रमोशनल ईमेल तैयार करके दे देगा, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इसने लिख दी हैं। वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस द लॉन्च ऑफ अवर न्यू यूट्यूब चैनल टेक्लोटैनिक, आवर चैनल टू डेडिकेट टू प्रोवाइडिंग यू विद द बेस्ट एंड लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स ऑन वेरियस टेक टूल्स एंड सॉफ्टवेयर ऑल इन हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पर इसने ये भी लिख दिया है, सब्सक्राइब टू टेक्लोटैनिक टुडे एंड ज्वाइन अवर कम्युनिटी। तो लास्ट में इसने यहाँ पर ये भी लिख दिया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेन वी अपलोड न्यू वीडियोस। तो हमने ये सारी चीज़ें इसको नहीं बताई हैं, इसने एआई टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ईमेल कंटेंट तैयार किया है। रीजनरेट पे क्लिक करेंगे तो एक नया कंटेंट हमें मिल जाएगा। अब इसने और ज़्यादा डिटेल में प्रेजेंट करने की कोशिश की है अलग तरीके से। अब इस ईमेल में इसने ऊपर ईमेल सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसी तरह से आप किसी भी तरह का ईमेल कंटेंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने पर्सनलाइज्ड एक्शन को भी ऐड कर सकते हैं सजेशन में, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उसको इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने ऑफिस से लीव लेते रहते हैं और जिसके लिए आपको अपने एचआर को ईमेल करना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑफिस लीव के नाम से एक सजेशन इसमें ऐड कर लेंगे, ताकि जब भी हमें लीव लेनी हो हम उस पर क्लिक करें और ऑटोमेटिकली एक ईमेल कंटेंट तैयार हो जाए जिसको हम सेंड कर सकें अपने एचआर को। तो यहाँ पर हम एक न्यू प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे और उसको नाम दे देंगे ऑफिस लीव। जिस तरह का आपको ईमेल कंटेंट चाहिए उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया राइट ए सिक लीव फॉर 1 डे टू कुलदीप, हेड ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग कंपनी रोहिणी दिल्ली। यहाँ पर आप अपने एचआर का नाम लिख सकते हैं, कंपनी की डिटेल दे सकते हैं, और सिक लीव की बजाय आप ओनली लीव भी यहाँ पर लिख सकते हैं। सेव करने के बाद ये प्रॉम्प्ट हमारा ऐड हो जाएगा सजेशन में। तो ये ऑफिस लीव के नाम से यहाँ पर इसमें ऐड हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है। अब मान लीजिए हमें अगर लीव लेनी है तो हम कंपोज विंडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें ऑफिस लीव के नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एक ईमेल कंटेंट तैयार हो जाएगा हमारे एचआर को सेंड करने के लिए। तो एक पर्सनलाइज्ड ईमेल शॉर्ट में इसने यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसे हम इजीली सेंड कर सकते हैं अपने एचआर को। रीजनरेट पे क्लिक करेंगे तो एक नया कंटेंट हमें मिल जाएगा। जितनी बार रीजनरेट पे क्लिक करेंगे उतनी ही बार हमें नया कंटेंट मिलता रहेगा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि ईमेल के साथ में ये सब्जेक्ट भी यहाँ पर जनरेट करके दे दे, तो आप इसमें एडिट करके यहाँ पर लास्ट में विद सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। अब ईमेल कंटेंट के साथ में ये हमें सब्जेक्ट लाइन भी दे देगा। तो अब ये सब्जेक्ट लाइन के साथ में इसने कंटेंट हमें प्रोवाइड कर दिया है। तो एक कंसाइज, परफेक्ट और एक इफेक्टिव ईमेल कंटेंट राइट करने में चैट जीपीटी का ये जो एक्सटेंशन है ये आपकी कैसे हेल्प कर सकता है वो आप समझ चुके होंगे, और हम इसका यूज़ करके किस तरह से अपना टाइम सेव कर सकते हैं। विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इंग्लिश में आप अपने कंटेंट को कैसे तैयार कर सकते हैं। किसी भी तरह का ईमेल कंटेंट हो, चाहे सेल्स से रिलेटेड हो, प्रमोशनल ईमेल्स हो, कोल्ड ईमेल्स हो, या फिर आप कंपनी के अंदर कोई इंटरनल ईमेल सेंड कर रहे हैं, या फिर कोई ऑफिशियल ईमेल है, अनऑफिशियल ईमेल है, चाहे कहीं पर कोई कंप्लेंट दे रहे हैं, कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं, डजंट मैटर, ईमेल आपका किसी भी तरह का हो, ये एक्सटेंशन आपकी हेल्प करेगा, ईमेल लिखने में आपके टाइम को सेव करेगा। दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि इस एक्सटेंशन का यूज़ करके हम ईमेल्स का ऑटोमेटिकली फास्ट रिप्लाई कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ईमेल्स आए हुए हैं, हम इनका रिप्लाई करेंगे चैट जीपीटी के इस एक्सटेंशन का यूज़ करके। रिगार्डिंग बिजनेस मीटिंग हमारे पास ये ईमेल आया हुआ है, इट्स टाइम वी ऑल मेट अप अगैन, सो आई एम अरेंजिंग ए टीम मीटिंग ऑन 7 जुलाई 2023 एट 10:30 AM। तो इस मीटिंग में हमें इनवाइट किया जा रहा है और इसमें क्या क्या होने वाला है इस ईमेल के अंदर वो सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं। तो अब हमें इसके ईमेल का रिप्लाई करना है कि हम इसको अटेंड करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, जो भी है। तो इसके लिए यहाँ पर इसने हमें शॉर्ट रिप्लाई, एग्री, डिसएग्री, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम क्लिक करेंगे शॉर्ट रिप्लाई पर। तो इसने ऑटोमेटिकली एक रिप्लाई तैयार कर दिया है। थैंक्स फॉर अरेंजिंग द टीम मीटिंग ऑन द 7th जुलाई, आई एम एक्साइटेड टू डिस्कस सेल्स ग्रोथ टेक्निक्स एंड सम क्रिएटिव आइडियाज़ फॉर इंक्रीजिंग सेल्स। तो इस तरह से एक रिप्लाई आपका तैयार कर देगा। अगर मान लीजिए आप नहीं जाना चाहते इस मीटिंग में, तो डिसएग्री का भी ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो पोलाइटली ये डिनाई भी कर देगा मीटिंग में जाने के लिए। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन आपको देनी है, रिप्लाई आपको ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। आपको सेंड बटन पर क्लिक करना है, रिप्लाई आपका सेंड हो जाएगा। सेंट मेल में देख लेते हैं, ये हमारा रिप्लाई जा चुका है। इसके अलावा एक मेल हमारे पास और आया हुआ है अकाउंटिंग फ़ीस ड्यू के रिगार्डिंग, जिसमें हमारी अकाउंटिंग फ़ीस ड्यू हो चुकी है और पेमेंट के लिए हमारे पास ईमेल आया हुआ है। इनवॉइस की डिटेल भी दी हुई है जिसकी हमें पेमेंट करनी है, और उसका इनवॉइस भी अटैच किया हुआ है। तो चैट जीपीटी का यूज़ करके अब हम इसका रिप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम शॉर्ट रिप्लाई पे क्लिक करेंगे तो जो इनवॉइस की डिटेल हमारे पास आई थी उसी को यहाँ पर इसने एक ऐसा रिप्लाई तैयार कर दिया है। वहाँ पर इनवॉइस की डिटेल आ गई, इनवॉइस नंबर भी आ गया है, अमाउंट आ गया है, सब कुछ आ गया है, और यहाँ पर इसने बोल दिया है कि एज सून एज़ पॉसिबल हम इसकी पेमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह का एक ईमेल ऑटोमेटिकली इसने तैयार कर दिया है। तो ये तो हो गया दोस्तों शॉर्ट रिप्लाई हम कैसे देंगे। अगर मान लीजिए हम एक लॉन्ग रिप्लाई, एक डिटेल में रिप्लाई देना चाहते हैं, तो वो हम इसमें कैसे ऐड करेंगे वो अब देख लेते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर ऑफिस लीव वाला ऑप्शन ऐड किया है, उसी तरह से हम यहाँ लॉन्ग रिप्लाई का एक ऑप्शन ऐड करेंगे। एक न्यू प्रॉम्प्ट इसमें हम ऐड करेंगे जिसको नाम दे देते हैं लॉन्ग रिप्लाई, और डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे रिप्लाई द ईमेल इन डिटेल। इसको सेव कर लेते हैं। अब इसमें यहाँ पर शॉर्ट रिप्लाई के साथ में लॉन्ग रिप्लाई का ऑप्शन भी ऐड हो गया। अब जैसे ही हम लॉन्ग रिप्लाई पे क्लिक करेंगे, इस ईमेल का एक डिटेल में रिप्लाई तैयार करके ये हमें दे देगा। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सब कुछ इसने इस रिप्लाई के अंदर ऐड कर दिया है। तो ऑटोमेटिकली सब कुछ इसने हमें करके दे दिया है, सिर्फ हमें सेंड बटन पे क्लिक करना है।
तो इस ईमेल पर जो रिप्लाई है वो हमारा सेंड हो चुका है। इस तरह से हम ईमेल्स का रिप्लाई करने में भी इस एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं और फास्ट रिस्पॉन्स दे सकते हैं। दोस्तों इसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, बाय यूजिंग दिस यू कैन गेट कंसाइज AI रिस्पॉन्स ऑन गूगल सर्च। मान लीजिए हम यहाँ पर सर्च करते हैं हाई प्रोटीन फूड्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में हमें एक AI रिस्पॉन्स मिल गया है जिसमें हाई प्रोटीन फूड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसने इसको कलेक्ट करके एक समराइज फॉर्म में हमें यहाँ पर शो कर दिया है। तो इसका सीधा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर इस पेज के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स आ रही हैं हाई प्रोटीन फूड से रिलेटेड जहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस पर हमें क्लिक करके हर वेबसाइट पे जाकर उनके आर्टिकल को रीड करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी इसने यहाँ पर कलेक्ट करके हमें एक ही जगह पर शो कर दिया। अगर आप किसी टॉपिक पर कंटेंट फाइंड कर रहे हैं तब भी ये आपकी हेल्प करेगा। यहीं से आप डायरेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करके अपनी वर्ड फाइल में सेव करके रख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर सर्च करें हाउ ईमेल मार्केटिंग हेल्प्स टू बूस्ट सेल्स, तो ईमेल मार्केटिंग हमारी सेल्स को बूस्ट करने में किस तरह से हेल्प कर सकती है उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर हमें एक समराइज फॉर्म में मिल जाती है AI रिस्पॉन्स के अंदर। तो गूगल से अगर आप किसी भी टॉपिक पर किसी भी क्वेरी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट करना चाहते हैं तो एक समराइज फॉर्म में आपको ये प्रोवाइड कर देगा जो कि आपके टाइम को सेव करेगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं कर रहा बल्कि आपको एक कंप्लीट नॉलेज दे रहा है जो भी क्वेरी आपने यहाँ पर सर्च की है। यहाँ पर ये जो आप AI रिस्पॉन्स देख रहे हैं, अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आपको क्लिक करना है लेट्स चैट पर। तो जैसे यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें एक ओपन रेट के बारे में बात की गई है कि ईमेल मार्केटिंग में ओपन रेट भी देखा जाता है। तो मुझे नहीं पता ओपन रेट क्या होता है, इसलिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ओपन रेट। तो ईमेल मार्केटिंग में ओपन रेट का क्या रोल है उसकी इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करके आपको शो करेगा। तो ओपन रेट के बारे में इसने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें दे दी है। मान लीजिए अभी भी आपको ठीक तरीके से समझ में नहीं आया और पूरी तरह से आप सेटिस्फाई नहीं हैं और आप चाहते हैं कि इसी चीज़ को ये कंसाइज फॉर्मेट में डिटेल में और कंसेप्ट के साथ आपको समझाए, तो इसके लिए आपको क्लिक करना है एक्सपेंड ऑन द अबव आंसर पर। अब इसी चीज़ को ये और ज़्यादा डिटेल में कंसेप्ट के साथ पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेगा। आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो आर्टिकल राइटर हैं, कहीं पर कोई आर्टिकल लिखते हैं या फिर कहीं कोई ब्लॉग लिखते हैं या फिर कंटेंट राइटर हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कंटेंट फाइंड करने में ये टूल किस तरह से हेल्प कर सकता है। इसी तरह से कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो उसको आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, उसकी डिटेल निकाल के आपको ये प्रोवाइड कर देगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी भी टॉपिक पर कोई रिसर्च कर रहे हैं तब भी ये टूल आपके लिए हेल्पफुल है। मान लीजिए हम यहाँ पर अगर यूट्यूब सर्च करें तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर हमें निकाल के दे देगा। यूट्यूब क्या है, कब लॉन्च हुआ और कैसे यूज़ करते हैं इसको, क्या क्या फीचर्स होते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी समराइज फॉर्म में। कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है वो मैंने आपको बताई दी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है ब्लॉग समरी विद AI। इसका यूज़ करके आप समराइज कर सकते हैं लेंथी आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, एसेज, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने मर्लिन की वेबसाइट का ही एग्जांपल लिया है। आप किसी भी वेबसाइट पर किसी भी ब्लॉग पेज को, आर्टिकल को यहाँ पर समराइज कर सकते हैं इसी टूल की हेल्प से। डजंट मैटर कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी ब्लॉग पेज हो, कुछ भी हो, आप समराइज कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पेज को ओपन करेंगे यहाँ पर साइड में आपको समराइज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जो मेरे सामने ये पेज ओपन हो रखा है इसमें टॉपिक है हाउ टू मेक मनी यूजिंग ChatGPT। यहाँ पर डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं नहीं चाहता इसको रीड करना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ये समराइज फॉर्म में मुझे यहाँ पर शो कर दे ताकि मैं ईजिली इसको रीड कर सकूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे समराइज वाले ऑप्शन पे। तो इस पूरे पेज को यहाँ पर शॉर्ट में इसने की पॉइंट्स के साथ में समराइज कर दिया। तो यहाँ से हम इसको रीड करके ये पता लगा सकते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं, जिससे कि हमें ये आइडिया हो जाएगा कि ये आर्टिकल हमारे लिए कितना यूजफुल है। ये हर तरह की वेबसाइट पे वर्क करेगा और आपके टाइम को सेव करेगा। अब सेम वही, आपको इसमें से कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तब आपको क्या करना है वो आप जानते हैं। इसके बाद दोस्तों इसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो है YouTube समराइजर। अगर आप कोई भी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं जिसमें कि सबटाइटल एडेड हैं तो आपको क्लिक करना है समराइज दिस वीडियो वाले ऑप्शन पे। उसके बाद ये आपको इसके मेन पॉइंट्स निकाल के दे देगा और आप पता लगा सकते हैं कि आखिर इस वीडियो में क्या बताया गया है। तो अगर आप YouTube पर लॉन्ग वीडियोज़ देखते हैं और क्विकली आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उस वीडियो में क्या बताया गया है, तो आप उस वीडियो को समराइज कर सकते हैं और उसके की पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं। तो लाइक बटन के साथ में आपको यहाँ पर समराइज का ऑप्शन भी मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से ये आपको वीडियो के की पॉइंट्स निकाल के दे देगा कि किस टाइमिंग पर क्या बताया गया। यहाँ से आप इसके टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकते हैं। तो मर्लिन एक्सटेंशन का ये फीचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप YouTube पर लॉन्ग वीडियोस देखते हैं और अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं। तो वीडियो को समराइज करके आपको एक तरह से उसका ओवरव्यू पता लग जाएगा।
इसके बाद बात करते हैं इसके एक और फीचर की, जिसका नाम है चैट विद डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डॉक चैट का, इस पर आपको क्लिक करना है और कोई भी अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सैम्पल PDF फाइल बनाई हुई है, जिसमें कि मैंने ईमेल मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो इस PDF को एक बार मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो इसमें एक सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर मैंने ईमेल मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। इसी PDF को मैंने यहाँ पर अपलोड किया है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है, अगर हम उसको समराइज़ करना चाहते हैं तो हम समराइज़ कर सकते हैं, और दूसरा लेट्स चैट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें से किसी भी पॉइंट पर आपको कोई डाउट है तो लेट्स चैट के ऑप्शन का यूज़ करके उस डाउट को आप क्लियर भी कर सकते हैं। तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसने हमें इस डॉक्यूमेंट की शॉर्ट समरी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। इसके अलावा अगर हमारा कोई डाउट है तो हम यूज़ करेंगे चैट विद डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को, इस पर क्लिक करेंगे और मैं एक बार अपने उस PDF को एक बार ओपन कर लेता हूँ। अब इस PDF फाइल के अंदर यहाँ पर जो ईमेल मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसमें क्लिक थ्रू रेट के बारे में कुछ बताया गया है। अब मान लीजिए मुझे नहीं पता क्या होता है क्लिक थ्रू रेट, तो मैं यहीं पर सर्च करूँगा इन दिस डॉक्यूमेंट व्हाट इज़ क्लिक थ्रू रेट। तो अभी इसने हमें एक्सप्लेन कर दिया है कि क्लिक थ्रू रेट क्या होता है और ईमेल मार्केटिंग में उसका क्या रोल है। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको आप समझना चाहते हैं, तो मर्लिन एक्सटेंशन के इस फीचर का आप यूज़ कर सकते हैं और AI टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। तो लगभग सारे फीचर्स मैंने आपको इसके बता दिए हैं कि कैसे उनको यूज़ करना है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो ये हमारा डैशबोर्ड है जिसमें हम इसका फ्री प्लान यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हम 51 क्वेरीज पर डे यूज़ कर सकते हैं इसके फ्री प्लान में। क्वेरीज का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए हमने कोई ईमेल राइट किया तो एक क्वेरी हमारी काउंट हो गई, किसी ईमेल का रिप्लाई किया तब एक क्वेरी हमारी काउंट हो गई। इस तरह से पर डे हम 51 क्वेरीज यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर 3 प्लान्स इसके दिए हुए हैं, स्टार्टर, बूस्ट और एलाइट। $14.25 में हम इसका स्टार्टर प्लान ले सकते हैं जिसमें 2000 क्वेरीज हमें मिल जाती हैं। इसका बूस्ट प्लान $29.25 में है जिसमें हमें 6000 क्वेरीज मिलती हैं, और अगर आप इसके एलाइट प्लान को लेना चाहते हैं तो वो आपको $89.25 में मिल जाएगा जिसमें कि आपको 24,000 क्वेरीज मिल जाएंगी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो यहीं से आप उनको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। इसकी लेटेस्ट प्राइसिंग और ऑफर्स के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, और अकाउंट क्रिएट करने का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।